मंत्रिमंडल की शपथ के 6 दिन बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच में विभागों का बंटवारा जल्द कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि पिछली सरकार में भी मंत्री रहे धामी कैबिनेट के 5 सदस्यों को पुराने ही विभाग मिल सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव जरूर संभावित है और पिछली बार के मंत्रियों में कुछ विभाग नए मंत्रियों को भी दिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, विभागों का बंटवारा होना है, सबसे पहले ये बताइए कि कब तक कयास लगाए जा रहे हैं विभागों के बंटवारे को लेकर और किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कितने पुराने और कितने नए मंत्री शामिल करने की यहां पर बात कही जा रही है। और साथ ही ये भी बताइए कि पहले हमने देखा कि काफी ज्यादा दिग्गज नेता थे जिनको मुख्य महत्वपूर्ण विभाग जिन्हें कहा जाता है वो दिए गए थे, क्या उसमें भी कुछ बदलाव की संभावना है? देखिए, धामी सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो पुराने कार्यकाल के दौरान रहे थे और उनके पास काफी अच्छे विभाग भी रहे हैं। संभवतः उनके जो पुराने विभाग हैं वो रिपीट किए जा सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं। और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। उनको जो भी विभाग दे दिया जाएगा वो उससे संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक नया और पहला अनुभव रहेगा और उन विभागों में वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। जैसे कि वो लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो किसको कौन सा विभाग सौंपेंगे। हालांकि इस पर लंबे समय से मशक्कत की जा रही है, लेकिन जो 5 पुराने मंत्री हैं वो अपने विभागों को बेहतर तरीके से अभी तक काम उसमें करते रहे हैं और संभवतः उनके विभागों में बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नजर नहीं आ रही है। और जो नए 3 मंत्री हैं वो कोई भी विभाग अगर उनको मिल जाएगा तो वो चाहते हैं कि वो उस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। उनको चूंकि मौका मिला है तो वो अपने इस नए अनुभव के साथ जनता के हित के लिए तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शपथ ग्रहण के बाद भी अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लगातार इस पर चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि पिछले दिनों काफी व्यस्त रहे हैं, कल वो गोवा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कल गोवा चले गए थे। इससे पहले चूंकि राष्ट्रपति यहाँ उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को शामिल होना था, तो इस वजह से मुख्यमंत्री काफी व्यस्त रहे। लेकिन अभी कुल जिस तरह की स्थितियां यहाँ देखने को मिल रही है, चूंकि 8 ही मंत्री हैं, 8 मंत्रियों के विभागों में बंटवारा करना है, क्योंकि 11 मंत्री यहाँ पर होने चाहिए थे। अभी चूंकि 3 मंत्रियों का पद खाली है, तो ऐसे में जो खाली वाले पद हैं उनके जो विभाग हैं वो भी इन्हीं मंत्रियों में समायोजित करना है। तो कैसे करना है, किस तरह से इनको दायित्व दिया जाए, किस तरह से विभागों का बंटवारा किया जाए और सभी मंत्री कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, इस पर लगातार मंथन और चिंतन का जो दौर है वो चल रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि हाईकमान की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी इस पर फाइनल संस्तुति की जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा तो विभाग चर्चाएं दिया जाए लगातार और जारी है, पुराने जो मंत्री बैठक हैं उनके भी कुछ की जा विभाग बदले रही जा है। सकते हैं। लेकिन अजय, अगर हम महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो पहले कई दिग्गज नेताओं के पास में वो विभाग थे, जिसके बाद आपसी गुटबाजी की भी बात कही जा रही थी। क्या उसमें किसी तरह की कोई संभावना देखी जा रही है या फिर वो महत्वपूर्ण विभाग, जैसा कि आपने यहाँ जिक्र किया कि अभी कुछ स्थान रिक्त भी हैं, उन्हें भी भरा जा सकता है, तो क्या जब तक वो विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे या किसी और मंत्री को वो विभाग दिए जा सकते हैं? और क्या ऐसे अंदर खाने से कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो कौन कौन से मंत्री होंगे जिनको विभाग मिल सकता है? खास करके अगर शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, गृह विभाग हो गया, ये कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो काफी ज्यादा खास माने जाते हैं कैबिनेट में। देखिए, जहां तक शिक्षा विभाग की बात करें, उच्च शिक्षा का दायित्व डॉक्टर धन सिंह रावत निभा रहे थे मंत्री के रूप में, तो इस बार भी उनको उच्च शिक्षा विभाग रिपीट किए जाने की संभावना है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी डॉक्टर धन सिंह रावत के पास ही रही थी। और पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, पर्यटन की और संस्कृति विभाग की बात करें तो सतपाल महाराज के पास ये विभाग रहा। इसके साथ ही साथ चूंकि ये बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी जा सकती है। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग की भी जिम्मेदारी बांटी जा सकती है। तो कई ऐसे मंत्री हैं, महिला समाज कल्याण
विभाग की जो जिम्मेदारी है वो रेखा आर्य के पास दी जा सकती है, क्योंकि वो पहले भी महिला और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी निभा रही थी। इसी तरह से चूंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके जो पद खाली, चूंकि अब पहले जो मंत्रालय संभाल रहे थे वो अब मंत्री नहीं है, तो उनके विभागों को भी इन्हीं मंत्रियों में समायोजित किया जाना है। गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, तो ऐसे में सूचना विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहता है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। बाकी के अन्य विभागों का चूंकि बंटवारा किया जाना है, तो उसको लेकर के अब कवायद चल रही है। काफी विभाग होते हैं और क्योंकि 8 ही मंत्रियों में इन विभागों का बंटवारा करना है, लेकिन चर्चाएं बार बार इस तरफ लेकर के चल रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इतने बड़े राज्य में मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं दिखी। शपथ ग्रहण के बाद से उस पर मंथन हुआ और अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। लेकिन उत्तराखंड में आखिर इतनी तेजी से काम क्यों नहीं हो रहा है, विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, और मंत्री घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको विभाग मिले, ये एक ताकि बड़ा वो सवाल त्वरित है, रूप से कार्रवाई करें। पहले इलेक्शन के जब रिजल्ट आए उसके बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तमाम जद्दोजहद हमने देखी। उसके बाद में मंत्री किसे बनाया जाएगा, और अब जब मंत्रियों की लिस्ट भी जारी हो गई है, तो अब सवाल ये कि आखिर कौन सा विभाग होगा जो किस मंत्री को मिलेगा, इसको लेकर भी अब बैठकें लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द ही इसको लेकर भी स्थिति और तस्वीर साफ हो सकती। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जय आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।